सीवी भारद्वाज सर, विवेक प्रकाश सर, जितेंद्र अवस्थी जी, सुनील दीक्षित जी, देवेंद्र बंसल जी, कैप्टन सुदन सिंह जी, गुरु जी कृपाल सिंह जी, चौधरी नरेंद्र सिंह जी और हमारे देववीर सिंह अलोना जी, नवीन गर्ग जी आदि और फोगाट सर, डॉक्टर साहब यहाँ पर सभी दीप प्रज्वलित करते हुए और सभी लोग एक बार इस कार्यक्रम को तालियों के द्वारा सुचारू रूप से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में आयोजित सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित लोगों एवं मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान प्रबंधन ने अपनी कार्य योजनाओं के संबंध में बिंदुवार जानकारी दी। वहीं सभी ने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए जुबिलेंट प्रबंधन की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम के अंत में आग लगने पर उसे बुझाने का मॉक ड्रिल भी किया गया। बृहस्पतिवार को जुबिलेंट के ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जुबिलेंट में कार्यकारी उपाध्यक्ष सीवी भारद्वाज, यूनिट हेड हितेंद्र अवस्थी, देवेंद्र बंसल, सीएसआर प्रमुख विवेक प्रकाश, निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रबंधन की ओर से अधिकारियों ने जुबिलेंट की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। यहां उत्पादित विभिन्न केमिकल के बारे में बताया कि च्युइंगम, चॉकलेट, जीवन रक्षक दवाएं, सैनिटाइजर, क्रीम, फेसवॉश आदि समेत खानपान की विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त होने वाले केमिकल का उत्पादन किया जाता है। जुबिलेंट के कार्यकारी उपाध्यक्ष सीवी भारद्वाज ने यह भी स्पष्ट किया कि जुबिलेंट में किसी भी प्रकार के घातक रसायन का उत्पादन नहीं किया जाता है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी यहां उच्च स्तरीय उपकरण लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग वह स्वयं दिल्ली में बैठकर करते हैं। सुरक्षा मानकों का भी पूरी तरह अनुपालन किया जाता है। यूनिट हेड हितेंद्र अवस्थी ने कहा कि जुबिलेंट काबिल स्थानीय युवकों को रोजगार देने के लिए कृतसंकल्पित है। निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से बताया। जेबीएफ के मेडिकल हेड डा. सुजिंदर फोगाट, सीएसआर कार्यक्रम अधिकारी विकास कुमार, श्रेया वर्मा, बूंदी सिंह, नवनीत ग्रेवाल, सुरक्षा अधिकारी सतेंद्र चौधरी, मनोज शर्मा, अशोक राय, अनुराग वार्षणीय, कृपाल सिंह, खुर्शीद अहमद, हाजी अब्दुल सलाम, रमेश चंद्र प्रशांत, सभासद फुरकान अली, खड़ग सिंह, हरपाल सिंह, डा. आशुतोष शर्मा, कैप्टन सुदन सिंह, तेजवीर सिंह अलोना, नवीन गर्ग, विनोद अग्रवाल, इनरवील क्लब हसनपुर की पूर्व अध्यक्ष संगीता अग्रवाल, सतेंद्र सिंह, रविराज सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रदीप धारीवाल, संजीव अग्रवाल, संचालन शिक्षक पृथ्वी सिंह ने किया। आइए आपको भी लेकर चलते हैं कार्यक्रम में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज इस सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन आदरणीय भारद्वाज सर, जो कि एक्टिवेट वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंपनी में, विवेक जी जो सीएसआर के मुखिया हैं, जितेंद्र अवस्थी जी हमारे साइड हेड हैं और देवेंद्र बंसल जी जो हमारी सह कंपनी है JSCPL उसके इकाई प्रमुख हैं। सामने जिन लोगों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कंपनी और आपके बीच में एक सेतु के रूप में मैं काम करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं गणमान्य डॉक्टर सुदन सिंह साहब, तेजवीर अलोना जी, गर्ग जी, गुरु जी, कृपाल सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, पीछे राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं और बहुत से ऐसे चेहरे प्रधान जी हैं, सलारपुर से रवि सिद्धार्थ जी हैं। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ। हमारे क्षेत्र में सेंट मैरीज सिस्टर आई हैं, हमारे यहाँ बहुत बच्चों की शिक्षा देने का काम कर रही हैं। हमारे बीच में शिक्षिकाएँ हैं, गृहणियाँ हैं, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारे नगर पालिका के पूर्व सभासद संजू यहाँ है, वर्तमान सभासद भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे क्षेत्र में जो स्वागत ग्रहण किया वो बच्चे अभी हमारे बीच में थे। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सब हमारे बीच में यहाँ पधारे। ये हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, इस सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम हमारा वार्षिक कार्यक्रम है। हम प्रतिवर्ष इसको पिछले लगभग 7-8 साल से करते चले आ रहे हैं और हर बार हम अपनी कंपनी के बारे में और आपकी जो सुझाव
और जो समस्या है उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ काम कर सकें। 7-8 वर्ष पहले की मैं अगर बात करूं तो उस समय तक हम लोग कम्युनिटी के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, और कम्युनिटी में जो हमारे आसपास के लोग हैं वहाँ भी थोड़ा एक अनजाना सा कुछ भय रहता था, पता नहीं क्या प्लान था, पता नहीं क्या बना रहे हैं, कब क्या हो जाएगा। आपको याद होगा कि 10-12 साल पहले एक बहुत तेज रूमर हो गई कि इस फलानी डेट को ये प्लान फटने वाला है, और लोगों में दहशत हो गई। उसके बाद से मैनेजमेंट ने महसूस किया कि हम जिस क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं और लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हम बना रहे हैं, क्या हमारे उत्पाद हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे इंतजाम हैं। इस सब को बड़ी बात विचार करके ये महसूस किया गया कि क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों से, सम्मानित नागरिकों से और आसपास के जो लोग हैं उनको आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं, उन्हें प्लांट के बारे में बताएं, उन्हें प्लांट में भी कुछ लोगों को भेजिए ताकि वो समझ सकें। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ होती है कि भाई हमारे यहाँ कुछ पीटी भी नहीं है, कुछ लोगों में पता नहीं कौन सी गैस छूट जाती है, ऐसी भ्रांतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आपकी जानता नहीं है या पूरा ज्ञान नहीं है, तो कई बार ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उनको दूर करने के लिए आवश्यक समझा गया कि हम इस तरीके का ही आयोजन करें, और इसी कड़ी में पिछले 7-8 सालों से हम ये आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें निरंतर आपके साथ हम संवाद करते हैं और एक दूसरे की जरूरत है, आवश्यकता है और वो समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, हमारे कार्यक्रमों की बात है, तो हमारे बीच में जो टेक्निकल लोग हैं और वो लोग आपको बताएंगे और बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमारी योजनाएं हैं। मैं पुनः अपने उद्बोधन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप इस हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। गजरौला एक ऐसा टाउन है जहाँ पे मैं 2008 में आया पहली बार, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे 15,000 पूरे होंगे। गजरौला क्या था और आज कितना डेवलप है, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रशासन का ही योगदान है, आप सबका योगदान है। प्रशासन, नागरिक और इंडस्ट्री जब भी मिलते हैं तो वहां पर उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो हम लोग अच्छे से पहचान पाएंगे कि क्या है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड गजरौला। जुबिलेंट इंग्रेविया है 1978 पहले वैम ऑर्गेनिक के नाम से लॉन्च हुआ था, और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम ऐड करते गए, और ये करीबन 463 एकड़ पर फैला हुआ है। हमारे इस प्लांट के अंदर 2500 एम्प्लॉई काम करते हैं। 2500 एम्प्लॉइज में से करीबन 850 परमानेंट होते हैं और बाकी बचे हुए हमारे आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी कंप्लायंस, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे मेडिकल सुविधा हो, वो उपलब्ध कराता है। टोटल एनुअल प्रोडक्शन 3,20,000 टन के आसपास है। हमारी जो सर्विसेबल इंडस्ट्री है, जो हमारे कस्टमर है, आप देखना चाहोगे तो वो है एग्रोकेमिकल, यानी आपके जो खेतों में जो केमिकल यूज होता है उसके लिए हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। फार्मा, दवाएं, फूड आपको बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि सिरका, एस्टिक एसिड हमारे फूडिंग में इस्तेमाल होता है। इंडिया में ये पहली और अकेली एक साइट है जो बायो एस्टिक एसिड बनाएगी। बाकी कंपनियां एस्टिक एसिड बनाती हैं, हम बायो एस्टिक एसिड बनाएंगे जो ह्यूमन की हेल्थ और अनगिनत सालों तक कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो जैसे आप घर पे सिरका बनाते तो वैसे हम लोग प्लांट में अभी लॉन्च किया हम लोगों ने। कॉस्मेटिक्स में आपने शैम्पू और क्रीमें सुनी होंगी, उसके अंदर एक डेक्विटी करके प्रोडक्ट होता है, वो कॉस्मेटिक्स में देते हैं। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्य के लिए पूरी तरीके से सेफ है। सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, रोड, रेल और एयर की जो जरूरत पड़ती है हमारे पास उपलब्ध है। हम स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे एरिया में खड़े हुए हैं जहाँ चारों तरफ हमारे पास गन्ने का पूरा विकास हो रहा है, और गन्ना ही आपके बायो के प्रोडक्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, जिसके वजह से सारे वैल्यू चेन आगे बढ़ती है।
पूरा जो हमारा इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि उसका एफर्ट कहाँ जाएगा, तो वो पूरा इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों से तो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और हमारे पास अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी, हम लोग मुख्यतः 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। चौथा जो क्षेत्र है वो रूरल डेवलपमेंट, वो थोड़ी है जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ती है, लेकिन मुख्य काम हमारा एजुकेशन पे है। अगर हम लोग बोले तो जो शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा सर्व शिक्षा अभियान की जब शुरुआत हुई देश में, तो उस समय कोशिश ये की गई कि हर गांव में एक स्कूल हो। इसके बाद स्कूल ही नहीं हो, धीरे धीरे कोशिश की गई कि उस प्राइमरी स्कूल के बाद उसको अपर प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम लोगों ने उस समय से मैं सामने में देख रहा हूँ कुछ जैसे कृपाल सिंह जी है और भी जो शिक्षक हैं यहाँ पे, जिन्होंने उस समय शुरुआत की थी अपने काम को करना, कि जिस समय किसी गांव में स्कूल नहीं है लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप उस गांव में जाएं, वहाँ पे विद्यालय खोले। विद्यालय नहीं खोले, उसके बाद उनके पास जिम्मेदारी है कि नहीं अब आप इससे जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो खोले। बाद में अब नई शिक्षा नीति में दोनों स्कूलों को मर्ज कर दी गई, लेकिन वो जो उनका संघर्ष था, हम लोग उनके साथ उस समय से जुड़े थे कि कैसे हमारे आसपास में अगर, तो वो इसके पीछे भी एक कारण थी, क्योंकि हम लोगों ने ये फील किया कि कंपनी सिर्फ जो 800 एम्प्लॉई है परमानेंट एम्प्लॉई, उनसे ही सिर्फ नहीं चलेगी, आपके आसपास से ही लोग आते हैं काम करने के लिए। अगर वो शिक्षित होंगे तभी आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा एम्प्लॉय होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो 2-3 स्कूल यहाँ पे बहुत ही अच्छे पहले से ही कर, जैसे हमारे सामने में, हम लोगों के सामने में सेंट मैरी स्कूल थी, जो गजरौला में सबसे पहले जाने जाते कि बहुत ही अच्छी स्कूल है। बाद में और भी स्कूल है, लेकिन वो 1 या 2 स्कूल या 10 स्कूल सफिशिएंट नहीं थे। जरूरत ये थी कि हर गांव के स्कूल को कैसे मजबूत किया जाए। इसी भावना के साथ हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ में हाथ मिलाया और कोशिश की कि कुछ स्कूल मॉडल स्कूल बनाया जाए। हालांकि जो उस समय किए गए आज वो लगता है कि वो इरेलीवेंट है, लेकिन शुरुआती दौर में हम लोगों ने काम करी। इसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं बाद में। जैसे अगर हम लोग बोले, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी उस समय जब शुरुआत हुई थी कि कम से कम 100% बच्चे स्कूल आना शुरू करते जो उस गांव में है, 5 से 14 साल, 6 से 14 साल के बच्चे। धीरे धीरे अब केवल बच्चों के आने से समस्या का समाधान नहीं था, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनमें जो उनका जो माइलस्टोन है वो अचीव कर पाए। लेकिन उसके बाद भी थे कि अब ये देखने की जरूरत है कि वो जो बच्चे, जो हमारे गांव के बच्चे जो हैं, उनका भी वो अधिकार है जो बड़े स्कूलों में जो उपलब्ध है, चाहे वो डिजिटल क्लासरूम हो या साइंस लैब हो, उसके ऊपर भी काम किया जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने भी अपने काम में बदलाव लाए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाए, और जैसे जैसे सजेशंस आते गए हम लोगों ने उस पर भी काम शुरू करी। तो मैं करीब 3 वर्ष पहले यहाँ आया था। 3 वर्ष पहले यहाँ आया था और हमारे साथ पोल्यूशन बोर्ड की टीम थी और बहुत सारे अधिकारी थे। तो मैं आज आपको एक बात अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि हमने इनसे 3 बात का निवेदन किया था कि आप प्रदूषण पर कंट्रोल करें, लोकल जो है उनको रोजगार के लिए अवसर प्रदान करें, इन्वायरमेंट जो पेड़ वगैरह लगाते हैं, नल वगैरह लगाते हैं, उसमें थोड़ी भागीदारी ज्यादा दिखाएं। तो अब इनके मंच पे खड़े हैं हम, और ये जबरदस्ती अपनी तारीफ तो हमसे करवा नहीं सकते, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये गजरौला वासी भी गवाह हैं और हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, इन्होंने काफी हद तक जो गैस छूटती थी उस पर कंट्रोल किया है, ये आप सब भी जानते हैं। जो बात 10 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, वो आज नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मैंने जुबिलेंट के 4 एम्प्लॉय को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, वो ऐसी ड्रेस पहन के ब्लू कलर वाली, 2 आदमी तो इनके गर्मी में घूमते रहते हैं। सारे विभिन्न संस्थाओं में जुड़े प्रतिनिधिगण, माताएं, बच्चों, मैं आप सबका सही दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब भी मैं बेरौला आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं शायद आपको कुछ मालूम होगा, मुझे मैं 5 साल बेरौला रहा हूँ, इसी आप लोगों के बीच में रहा हूँ। तो बेरौला आने पर मुझे अपना घर जैसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ और सब मेरे लोग हैं।
जैसा कई वक्ता लोगों ने बोला, मेरे साथी लोगों ने भी बोला कि समय के साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितने भी चेंजेज आ रहे हैं, हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जहाँ भी हमारे काम करने से हमको खुद को कहीं लगता है कि सुझाव आते हैं, हमको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमको लगता है कि हमारे काम में कोई कमी रह गई है, तो हम जरूर उसको सुधार करने का मौका देते हैं और हम लोग उस पर काम करते रहते हैं। और मैं कुछ लोगों को बताऊं कि कुछ चीजें होती है मिथ्या और कुछ होती है सच। एक जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरा मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड नंबर के, हमको एशिया में कंपटीशन नहीं है, हमारा वर्ल्ड में कंपटीशन है। और वो इंडिया में तो कोई है नहीं जो हमारे जैसे जो भी हम प्रिंटिंग बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, उसका कंपटीशन हम वर्ल्ड के लेवल से करते हैं। और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड के लीडर से करते हैं कि अगर वो कंपनी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये हमारा दायित्व होता है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे अंदर कोई कमी है, हम जरूर अपना सुधारेंगे। जूलियट हम अपनी एक कंपनी है कि सारा काम मतलब रिसर्च से लेकर रिसर्च बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, पायलट बनाओ, हम खुद करते हैं, हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। दुनिया की कंपनी आपने सुनी होगी, किसी से टेक्नोलॉजी लेती है, किसी से प्लांट चलवाती है, किसी से ऑपरेशन लेती है। जूलियट वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जो अपनी टेक्नोलॉजी लेती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, अपने भरोसे बनाती है, कि दूसरे के भरोसे काम नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर लोगों की खासियत है। एक कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा जैसे नाम ही पहला नाम जूलियट लाइफ स्टाइल होता था कि हमारी सारी दवाएं जो समझ सब या तो दवाई में जाती है, या तो खाने पीने में जाती है, या कृषि में जाती है। तो ऐसा कोई ना सोचेगा कि केमिकल बहुत है ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। जैसे नियासिनामाइड आपने सुना है, नियासिनामाइड जो हम बनाते हैं, जो सब लोग बच्चे खाते हैं, यहाँ पे करते हैं, जितना भी हमारे पेन किलर से नाम बताया हम लोग बनाते हैं। अभी जिंक फाइटर जो हेयर डेंटल का बताया था, ये लोग हम बनाते हैं। या हमारा कई लोग जो अचार में डालते हैं, एसिड है खाने के में, अब उसको कोई नाम सिंथेटिक नाम से देगा तो आपको अचार लगेगा, अगर कोई एसिडिक एसिड लगेगा तो आप उसी वर्ड को एक ही नाम है वो आपको लगेगा बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, पर हकीकत ये है कोई जरूरत है हमारे को अचार में, और वो बायो से बना हुआ है। कैरोला का साइड सबको मालूम ही होगा कि यहाँ लाने के पीछे हमारा जो गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने में मोलासिस और ये निकलती है, तो हम उस हिसाब से एल्कोहल बनाते थे, एल्कोहल से हमारे प्रोडक्ट बनते थे। ये बात भी सही है, जैसे चूंकि एल्कोहल से बनाते हैं वो है सारा बायो, आप देखेंगे वो सारा बायोलॉजी के प्रोडक्ट है, चाहे उसका मोलासिस हो, चाहे उसका स्पेंट वास हो, चाहे उसका एल्कोहल हो। लेकिन जब उसको आप फिजिकली देखते हैं तो जरूर आपको लगता है कभी बदबू आ रही है, कभी लगता है कलर आ रहा है, इसका रंग आ रहा है। तो हम लोगों ने भी जैसे आज भी इंडिया में सारी कंपनी चलती है, ऐसा नहीं है एल्कोहल का आज भी ऐसे ऐसे एल्कोहल बनता है, इंडिया एल्कोहल कंपनी ऐसी चलती है। जब किसानों का जब ये आया मैटर कि जब गन्ने में फायदा नहीं होता था और इंडिया में शुगर ज्यादा हो गई तो क्या करें, तो सरकार ने सोचा कि ये जो खेती को अगर बढ़ाना है किसानों की खेती को, तो इसको ऑयल इंडस्ट्री में देते हैं। तो आपको शायद मालूम होगा कि आज इंडिया 10% जो है उसमें मिला के देती है, जितनी पेट्रोल आप देते हो उसमें 10% एल्कोहल होता है, और एल्कोहल जो है सेफ होता है, तो खाने में भी सेफ है, पेट्रोल भी सेफ है। क्योंकि ये बार बार हम लोगों को शिकायत आती रहती है कि आपका बायो कंपोस्ट से बदबू आती है, कोई क्या करता है। हम लोग जैसा हमें बताया विवेक जी ने, हम इसको ग्रेन बेस पे चेंज करेंगे, उसमें जो राइस जो होता है या दूसरा होता है, जो हर चीज में एल्कोहल मिलता है, राइस में मिलता है, गेहूं मिलता है, तो हम लोग चेंज करके करेंगे आगे कि उसका दूसरा माध्यम बन जाए। कुछ आपको मैं वर्डिंग का फर्क बताता हूँ जो मैं रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं साहब रात को बदबू आती है, मतलब हम तो पेपरों में सोशल मीडिया में, अच्छा सब जितने भी कैरोला के सोशल मीडिया के ग्रुप हैं हमारे भाई लोगों ने पत्रकार बंधुओं में सब में मेंबर हूँ, मैं कमेंट नहीं करता हूँ पर मैं सब सुनता रहता हूँ, हर एक ग्रुप में मेंबर हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आज से नहीं हो बहुत पहले से हूँ। आप डालो कोई भी डाले उसमें, हम इसलिए कमेंट नहीं करते उसके ऊपर में, अननेसेसरी बार लोग आके उस पर डिबेट चालू कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली में बैठे तो हमको मालूम नहीं है, वो सब बात मालूम है। तो उसका ये बदल रहा है, जहाँ पहले बदबू की कोई शिकायत आती थी हम लोगों ने सब जगह इंसिडेंट लगाए, थर्मल ऑक्सीडेंट लगाए, हमने पीएस में लगाए, पर कुछ मिथ्या भी है। मिथ्या क्या होती है, जैसे मैं बताता हूँ, एक बार 2013-14 की बात है, कुछ साधु लोगों ने मिलकर बोला सर आप रात के टाइम पे गैस छोड़ते हो, मतलब जब मैं था यहाँ पे, तो ऐसा क्या होता है प्लांट तो 24 घंटे रहता है, रात के टाइम पे क्या रात के टाइम पे ऐसा बदलता नहीं है कुछ भी, तो हमने बोला आप ऐसा करना मंदिर में आ जाओ, रात के टाइम आ जाना, और जब भी बदबू आएगी या कोई गैस छूटेगी तो हम बताते हैं। तो बेचारे साधु लोग 8-10-15 आ गए, उनको लग रहा है रात के टाइम कोई वाल बोल देंगे गैस का, हमने कहा हम भी रहेंगे। तो होता क्या है, जितनी चिमनियाँ हैं जो है, चिमनी की जो हम लोग जब बनाते, जब कोई चीज बॉयलर में जलाते हैं तो इसमें हवा लगती है, अब जब हवा होती है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका रिक्वायरमेंट है कि 140-150 टेम्परेचर रहना चाहिए, नहीं तो वो ESP चलेगी नहीं और ये चलेगा नहीं। अब जैसे वो बाहर निकलता है स्टैक से, वो हवा है, अब बाहर अगर समझो आपका सर्दियों का मौसम है तो वो एक ऐसी फॉग जैसी दिखेगी चिमनी के सामने,
अब वो दिन में नहीं दिखती है, बिकॉज दिन में वो फॉग नहीं बनता है, वो है दिन रात में एक ही ये चीज है। तो उन लोगों को लगता है गैस जाने, तो हम लोग आप किसको बोलते हो सर जी अभी आपने छोड़ा है, तो ये देखने का नजरिया होता है। ये वही हवा है जो जलाते जो दिन में भी है, रात में कोई बदलाव नहीं होता है, बिकॉज जब रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका होता है, मैं बोलता इसलिए रात के टाइम में डिफरेंट तरीके से रहता है। हकीकत ये है हम कोई गैस नहीं छोड़ाते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाले, मैंने इनसे बात की, क्या ये नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये कोई नुकसान नहीं, मैं बताता हूँ। ये हवा है, मैंने पहले बताया, हवा बोला जैसे आपका हवा आ रही है जो एटमॉस्फेयर में, उसको एक कंप्रेसर खींचते हैं। जैसे आप घर में आप कुछ जला रहे हैं, घर में चूल्हा जला रहे हैं, तो आपको हवा चाहिए, घर में कोई गैस जला रहे हैं तो हवा चाहिए, वैसे ही प्लांट में भी हवा चाहिए। अब वही हवा जलने के बाद वापस निकल जाती है। जैसे आपके स्टैक घर में नहीं हो, चिमनी के ऊपर एक स्टैक लगा रहता है, यही प्लांट को बड़े लेवल पे हो जाता है, तो वो स्टैक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कोई ऐसा गैस नहीं है। ये तो फ्यूल में जला है, इसका प्लांट से भी कोई लेना नहीं है। बॉयलर एक एकदम अलग ही है, उसका प्लांट से कोई लेना नहीं है। प्लांट वो सिर्फ आपने को स्टीम चाहिए, पावर चाहिए, इसलिए बनाता हूँ। अब इसलिए कई लोग उसका मीनिंग ऐसा निकाल देते हैं, तो वो दिखता है तो गैस है तो इसमें कोई नहीं है। बल्कि हम सारे किसान भाइयों को, सारे को बोलते हैं आप हमारे प्लांट में जाएं, हमारे यहाँ जाके देखें, हमारा सब ओपन है, जो हम सब यहाँ प्लान कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ छिपी दिए, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा एक वजह बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं, मतलब पेपर में देखता हूँ मैं कि यहाँ की हवा खराब हो गई है, यहाँ पे बड़ा पॉल्यूशन बढ़ता है, डस्ट आती है। आपको मालूम होगा कि जहाँ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, कोई भी कंपनी अपने यहाँ नहीं लगाती है, हमने खुद अपने लगवाया है, और उसके अंदर सारे फीचर हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2S, सारे फीचर लगवाए। और हमने सीपीसी को बहुत बढ़िया दिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि आप इसके देखना चाहते हो देखो। हमने पैसे में मैंने 1 करोड़ रुपए का सामने लगवाया, गेट पे, गेट के पास लगा हुआ है, और आप सारी कंपनी लगा दो, अच्छा जिसको चेक करना है कर लो। लेकिन सिर्फ ये कहने से कि बड़ी कंपनी है, तो हमारे यहाँ की क्वालिटी हम मॉनिटर करते हैं, दूसरे लोग भी मॉनिटर करते हैं। ऐसा कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। और ये जो आप लोग इंदिरा चौक पर, इसमें तो बहुत छोटा फीचर है, वो तो बहुत छोटी है, वो लगी मशीन इंदिरा चौक लगी है, 80 में लगी है, लेकिन जो हमारे मशीन बहुत से भी ज्यादा बड़ी फीचर है। कोई कंपनी अपने पैसे पे है, सरकार को बोलेगा आप किराया दे लो, ऐसा नहीं करता। लोग लगाने से बचते हैं, हम बोलते बचना नहीं है, हमको लगाना है ताकि लोगों को दिखाएं कैसा फीचर होता है। तो ये कंपनी जूलियन के अंदर है। तीसरा एक लोगों के दिमाग में ये लोग धूल बहुत फैलाते हैं। हमारा आपने देखा होगा सारा जो ऐस है, राख है, बिल्कुल बंद क्लोज सिस्टम में जाता है, कोई इसमें ओपन में सिस्टम नहीं जाता है। कई लोग पेपर में ऐसे निकालते हैं, ऐसा वैसा पढ़ता रहता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मेरा बात की खेती कम हो गई। अरे भाई मैं जब यहाँ रहता था, मैं खुद यहाँ रहता था, मेरा घर बगल में था, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, मेरा खुद करवा रहते हैं, 30 किलोमीटर में उसका बात खराब हो गया है। तो कोई इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है। और चूंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपको अगर आपकी समस्या है, आज तो चलो हमारा कम्युनिटी मीट है, अब हमारे लोग हैं, जैसे बताया हमारे लोग गाँव में घूमते हैं, हमारे लोग सब जगह जाते हैं, आप अपनी समस्या घर में रखें। हम भी आप जैसे परिवार है, हम भी घर है, घर के परिवार के लोग हैं, आप घर में समस्या रखें, बजाय कि तीसरे पे जाके बोले थे वो आके हमको बताएगा। इससे अच्छा आप खुद ही हमारे को शिकायत कर सकते हैं, या कोई किसी समस्या रखना है, सुझाव रखना है, करें। हम सब सुझावों का स्वागत करते हैं। हम जितने भी आज आपके देश में आते हैं, हम सबका नोट करते हैं। और इस कंपनी में सीनियर होने के नाते अगर हमारे कंपनी से कभी भी कोई किसी भी एम्प्लॉय का हम हमारे कम्युनिटी को सर्वोच्च मानते हैं, कम्युनिटी का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहे हैं। कभी जाने अनजाने में भी अगर किसी व्यक्ति कोई, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी का हर्ट होना चाहिए। कम्युनिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन आने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे। हम सालों साल इस जनगणना का नाम रोशन करेंगे, सालों साल जितने सुझाव है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, और आपको कोई शिकायत होने का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे साथ ये जो स्वर्णिम पल बिताए हैं। मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द कम है कि मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। और हमने, हमारे मैनेजमेंट ने आपके विचार सुने, और हमने अपने भी आपको विचार बताए कि पिछले विगत सालों में हमने क्या किया, और बल्कि आने वाले सालों की भी हमने रूपरेखा बताई। इस कड़ी में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे कि सब अवस्थी जी ने, भारद्वाज जी ने बताया कि हम 2-3 तरह की चीजें ऐसी बनाते हैं जो खाने में भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो, कि हम च्युइंगम का बेस भी बनाते हैं। जो बच्चे च्युइंगम और बबल गम खाते हैं, पूरा फूड ग्रेड है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी है च्युइंगम बेस बनाने के लिए। आप कोई भी ब्रांड की च्युइंगम देख लीजिए, और फैटी रिगली जो लोग देखते होंगे, उन सबको हमारा माल जाता है। हम 60% एक्सपोर्ट करते हैं, 40% डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में भी वही कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट में भी। दूसरा एक फूड प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो डायरेक्ट खाने का है, तो वो है ईस्टर गम। वो चॉकलेट्स में जाता है और च्युइंगम में भी जाता है।
तो जब हमारी कंपनी इतनी डाइवर्सिफाई है तो आप सोच सकते हैं कि जो हम खाने की चीजें बना रहे हैं तो वो प्लांट कैसे बनेगा। जैसा कि दिखाया भी गया था, जो एफएसएसआई की अप्रूवल है, एफडीए की अप्रूवल है, सारे जो आप देखते होंगे आटा बिस्कुट सबके एफएसएसआई होता है, हमारे पास भी एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन है वो बनाने के लिए। साथ में मैं जोड़ दूंगा कि आप हमारे अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। फेविकोल का नाम सबने सुना होगा, तो हमारा भी अपना ब्रांड है जीवन जोड़। हमारे तो नाम में ऐसे जुड़ा रहता है कि अपने जीवन को जोड़िए, तो आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए जो कि फेविकोल से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जीवन जोड़, वो आप इस्तेमाल कीजिए। हर तरह की वैरायटी है। और दूसरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो हमारी है वो है वुड फिनिशिंग, जो हम लकड़ी की जो पॉलिश वगैरह करते हैं। और अब आपको जानकर हर्ष होगा कि जो कभी पॉलिश इटली से आती थी अल्ट्रा इटालिया, अब वो हम खुद ही बना रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसकी इतनी सारी रेंज आ जाएगी अल्ट्रा इटालिया, वो यदि आप लकड़ी पे लगा दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो लकड़ी है पत्थर है, उसकी इतनी चमक है। और रामबाण जो हमारी खाद है उसके लिए तो मतलब मैं जो कहूं वो कम है। वो तो हमारे किसान भाई सब जानते ही हैं कि उसकी गुणवत्ता में हमारी कंपनी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कितने टेस्ट होते हैं, सैंपल होते हैं, अचानक होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमारा कभी भी कोई भी सैंपल अपने उसमें मानकों में हमेशा खरा उतरता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो तेल की आग होती है उसको फोम से कैसे बुझाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांच है उसका थोड़ा सा प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कपिल स्टार्ट करो। आप देख रहे हैं इसको हम फायर एंट्री सूट बोलते हैं। इसमें अगर किसी की जान बचानी हो तो आदमी आग में जाके किसी का रेस्क्यू कर सकता है, उसकी जान बचा सकता है। अब जो आग लगी है इसको फोम के द्वारा हम कैसे बुझा देंगे, आपको उसका डेमो दिया जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग में जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें पानी आता है। जब वहां से लाइन में फोम बनना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसको उसके ऊपर पोर करेंगे।
तो